किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी की ये कविता अक्सर मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में पोस्टर पर लिखी देखी है और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बच्चों में किताबें पढ़ने का प्यार जगाना तब तक दूर की बात है जब तक वो खुद मुझ में ना हो। दोस्तों, मेरा नाम है सरिता शर्मा। मैं द टीचर ऐप टीम का हिस्सा हूँ। शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेते समय मैंने कुछ शिक्षा से जुड़ी किताबें पढ़ी थीं। वो ऐसी किताबें थीं जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे थे हम कि कोई एग्जाम पास करना था या फिर इन किताबों को रटना था। ये वो किताबें थीं जो एक शिक्षक के नाते मेरा नजरिया बना रही थी। ये सारी किताबें मैं इस पॉडकास्ट सीरीज पुस्तक पोथी में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इस सीरीज का हर एक पॉडकास्ट एक ऐसी किताब से आपका परिचय कराएगा जो आपके लिए बच्चों, शिक्षा और समाज के बारे में सोचने का एक जरिया बन सकती हैं। तो चलिए, आज जो मैं किताब आपके लिए लाई हूँ वो है चिंगिज़ ऐटमतोव की पहला अध्यापक। चिंगिज़ किर्गिस्तान के लेखक थे। किर्गिस्तान 1991 तक सोवियत रूस का हिस्सा था। चिंगिज़ ने रूसी और किर्गिज दोनों ही भाषाओं में लिखा है। उनका जन्म 1928 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2008 में। ये किताब 1962 में छपी थी और इसका हिंदी अनुवाद हम सब के प्यारे भीष्म साहनी जी ने किया है। चित्र सईबाल चैटर्जी के हैं और इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। ये किताब arvindguptatoys.com पर फ्री में डाउनलोड की जा सकती है। मैं ये किताब इसलिए आप तक लाई हूँ क्योंकि अगर शिक्षा से जुड़ी कोई किताब आपकी आंखों में आंसू ला सकती है तो वो है पहला अध्यापक। ये किताब मैंने सालों बाद फिर से पढ़ी और आज दोबारा मैं इसकी फैन हो गई। 36 पेज की ये किताब एक बार पढ़ने लगो तो बीच में छोड़ने का मन नहीं करता। ये आपको किर्गिस्तान के गांव कुरकुरेव की वादियों में ले जाती है। ये एक उपन्यास है जो घूमता है 4 पात्रों के इर्द गिर्द। एक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध शिक्षक दुइशेन, अपने उस शिक्षक की मेहनत और जज्बे की कायल छात्रा आल्तिनाई, आल्तिनाई की कहानी को दुनिया के आगे लाने वाला उसका हमवतन चित्रकार, और इन तीनों की कहानी के गवाह पोपलार के 2 ऊंचे पेड़ जो दुइशेन और आल्तिनाई ने अपने स्कूल में बोए थे। ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो सोवियत सत्ता के बनने पर जब गांव के जमींदार भागे तो उनके अस्तबल में बनवाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने या फिर गांव ने ये स्कूल बनाया। नहीं, अपने मेहनत कश हाथों से ये स्कूल बनाया दुइशेन ने। ये उपन्यास उस जमाने की सोच आगे रखता है जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे। ये किताब भारत के संदर्भ से बिल्कुल अलग नहीं लगती। दुइशेन ने जब पहली बार कुरकुरेव गांव में आकर स्कूल खोलने की बात कही तो गांव वालों का ये कहना था। दुइशेन जब पहली बार कुरकुरेव गांव में आकर स्कूल खोलने की बात गांव वालों से करता है तो एक व्यक्ति बोला, ठहरो छोकरे, बताओ तो हमें इस स्कूल की जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या है? दुइशेन इस सवाल से चकराया। ठीक ही तो है, भीड़ में किसी ने कहा और एकाएक हलचल सी मच गई। लोग जोर जोर से बोलने लगे। हम किसान हैं, मेहनत करके जिंदगी बसर करते हैं। हमारी कुदाल हमें रोटी देती है। हमारे बच्चे भी इसी तरह जिंदगी बसर कर लेंगे। उन्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? पढ़ाई की तो जरूरत होती है अफसरों को, अधिकारियों को। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें उल्टे सीधे फेरे में मत डालो। हक्का बक्का दुइशेन लोगों के चेहरे को एकटक देख रहा था। बात समझ ही नहीं पा रहा था। क्या सचमुच आप लोग बच्चों की तालीम के खिलाफ हैं? एक आदमी गुस्से में बोला, अगर खिलाफ भी हैं तो तुम क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे? अरे वो जमाना लद गया, अब हम आजाद हैं, जैसा चाहेंगे वैसा जीवन बिताएंगे।
दुईशेन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती उंगलियों से अपने कोट के अंदर से एक फरमान निकाला और जोर से बोला, मतलब ये कि आप लोग इस फरमान के खिलाफ हैं जिसमें बच्चों की तालीम के बारे में लिखा गया है, जिस पर सोवियत सत्ता की मुहर लगी है, उस सोवियत सत्ता की जिसने आपको जमीन दी, पानी दिया, आजादी दी। कौन सोवियत कानूनों का विरोध करता है? कौन है वो? जवाब दो। उसने जवाब इतने जोर से बोला कि उसकी गूंजती और क्रोध भरी आवाज में सब लोग चुप हो गए। उस शब्द में गोली की आवाज थी, वो गोली की आवाज जो चट्टानों को भी भेदती हुई आगे पार निकल गई। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लोग चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। दुईशेन ने अब धीमी आवाज में बोला, हम गरीब किसान हैं, हमें हमेशा रोंदा गया है, हमेशा हमारा अपमान किया गया है। अब सोवियत सत्ता चाहती है कि हम आंखें खोलें, पढ़ें, लिखें, और इसके लिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जवाब के इंतजार में दुईशेन चुप हो गया। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर तुम वही चाहते हो तो पढ़ाओ हमारी बला से, हम कानून के खिलाफ नहीं हैं। दुईशेन ने फिर से कहा, पर मैं इसमें आपकी मदद की दरखास्त करता हूं। हमें टीले पर जमींदार के इस अस्तबल की मरम्मत करने की जरूरत है, नदी पर पुल बनाने की जरूरत है, स्कूल के लिए ईंधन की जरूरत है। खुद ये कहानी पढ़कर जानिए कि क्या गांव वालों ने दुईशेन की विद्यालय बनाने में मदद की। इस वाकये से, इस कहानी में शिक्षा के प्रति दुईशेन की प्रतिबद्धता और लोगों की अनभिज्ञता झलकती है। नॉवल इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है और हमें अपने देश में एक दौर में रही सोच की याद दिलाता है। आप में से कई शिक्षक आज भी समुदाय जाकर बच्चों को स्कूल के लिए इकट्ठा करते हैं, उनके दाखिले कराते हैं। आप सभी इस नॉवल से एक खासा रिश्ता महसूस करेंगे। दुईशेन के बारे में और कहना नॉवल के सस्पेंस को जाहिर कर देना होगा, तो बस आप खुद पढ़िए इस जादुई शिक्षक के बारे में इस नॉवल में। अब आते हैं उसकी छात्रा आलती नाई पर। वही चित्रकार को दुईशेन की कहानी एक खत में लिखती है। वो लिखती है, दुईशेन की शिष्याओं में मैं सबसे बड़ी थी, शायद इसी कारण मैं पढ़ाई में सबसे आगे थी। पर नहीं, मुझे लगता है कि केवल यही कारण नहीं था। मास्टर जी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो वो हमें सिखाते थे, मेरे लिए पवित्र था। मेरे लिए इससे बड़ा, इससे ऊंचा कोई कर्तव्य न था कि मैं दुईशेन द्वारा सिखाई जाने वाली सभी बातों को ग्रहण करूं। स्कूल में मुझे जो कॉपी दी गई थी उसे मैं संभाल कर रखती थी। संसार भर में मेरे लिए दुईशेन से बड़ा विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। आलती नाई एक बार इस कहानी में एक ऐसे वाक्य को बताती है जब दुईशेन ने बच्चों को नदी पार करके स्कूल आने के लिए मदद की। वो लिखती है, सर्दी का मौसम आया। पहली बर्फ पड़ने तक हम एक पहाड़ी के नाले को लांघकर स्कूल जाया करते थे। बाद में ये असह्य हो गया। बर्फीला पानी इतना ठंडा होता कि हड्डियां तक सुन्न हो जाती। खास तौर पर छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तब दुईशेन ने उन्हें खुद उठा उठाकर नाले के पार लाना शुरू कर दिया। एक बच्चे को वो पीठ पर बिठा लेता और दूसरे को गोद में उठा लेता, और इस तरह बारी बारी वो सभी को पार ले जाता। आज उन दिनों को याद करते हुए मुझे यकीन नहीं होता कि कभी ऐसा भी हो सकता था। पर उन दिनों अपनी अशिष्टता या अपनी बेसमझी के कारण लोग दुईशेन पर हंसा करते थे, विशेषकर धनी लोग जो जाड़े में पहाड़ों पर रहते थे। वो यहाँ पंचक्की पर आया करते थे। कितनी बार जब हम नाला लांघ रहे होते तो ये लोग लाल लोमड़ी की खाल की टोपियां पहने, भेड़ की खाल के बढ़िया कोट पहने, मोटे ताजे और बेकाबू घोड़ों पर सवार होकर हमारे बराबर आ जाते। हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस दुईशेन की ओर देखते और फिर ढाका लगाकर कहते, एक दूसरे को खोनी मारते हुए, काश हमने इस दुईशेन को अपनी दूसरी औरत क्यों नहीं बनाया। मेरा रोम रोम गुस्से से कांप उठता, पर दुईशेन कुछ नहीं कहता और अपने काम में लगा रहता। दुईशेन ने अपनी छात्रा आलतनाई को उसके क्रूर परिवार से बचाकर शिक्षा की राह पर चलाया। एक दिन जब आलतनाई के रिश्तेदार उसे स्कूल से घसीटकर अधेड़ आदमी को बेचने वाले थे, दुईशेन ने आलतनाई को स्कूल में ही रहने को कहा। उस दिन दुईशेन ने कहा,
आलतिनाई, हम एक साथ काम करेंगे। ये छोटे छोटे पोपलार के पेड़ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम इन्हें यहाँ रोपेंगे। जब ये बड़े होंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो तुम भी बड़ी हो जाओगी और तुम भी कली की तरह खिल उठोगी और एक अच्छी इंसान बनोगी। तुम नेक दिल हो और तुम में ज्ञान की भूख है। मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। मुझे इसमें पूरा यकीन है। इस वक्त तुम छोटी सी लड़की हो, जैसे कि ये पोपलार के छोटे छोटे पेड़। तो आओ आलतिनाई, इसे अपने हाथों से रोपें। मेरी कामना है कि शिक्षा का मार्ग ही तुम्हारा सुख मार्ग हो, मेरी आंखों के तारे। दुइशेन का यही विश्वास आलतिनाई को शिक्षा और फिर सफलता के नए शिखर पर ले गया। लेकिन दुइशेन का क्या हुआ और उस चित्रकार ने आलतिनाई के खत से और क्या जाना, और फिर पोपलार के वो दो पेड़ किन और घटनाओं के गवाह बने, जानने के लिए पढ़िए पहला अध्यापक। यकीन मानिए, आप भी इस किताब के फैन हो जाएंगे। तो कैसी लगी हमारी आज की पुस्तक पोथी? अरे सोच क्या रहे हो? खरीदो ये किताब या फिर अपनी स्कूल लाइब्रेरी में मंगवाओ और पढ़ डालो झट से। दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं वही हमारी पहचान है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जब पढ़ने की मजबूरी ना हो तब हम क्या पढ़ते हैं, यही तय करता है कि हम क्या बनेंगे या कैसा व्यवहार करेंगे जब हम अपने बस में ना हों। तो आप पढ़िए ये किताब और मैं लाने जाती हूँ आपकी पुस्तक पोथी के लिए एक और नायाब हीरा। तब तक के लिए अलविदा। याद रखिएगा, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं।